हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ना शाम के 3 साढ़े 3 के करीब हो रहा है, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक ब्लाउज सिल रही हूँ। तो ये ब्लाउज मैंने बस कटिंग की है और थोड़ा सा इसका बस अस्तर अटैच की हूँ, बाकी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। तो इतने में ही टाइम हो जाता है, फिर खाना बनाने की तैयारी हो जाती है शुरू। तो यहाँ पे दोनों बच्चे, एक मेरे पास छोटा गोलू बैठा है, देखिए कैमरे से थोड़े से इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, और बाकी बड़ा वाला सामने बैठा है। तो अभी बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि जाओ ये काम कर लो। तो गोलू तो चले गए हैं और ये अभी बैठे ही हैं। तो इसी तरह से काम हो रहा है हम लोगों का शाम का सिलाई। उसके बाद से मैं छत पे आ गई हूँ, तो आप लोग को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने गोलू आ गया है, तो सारे ड्रेस जो उनके थे पूरे गंदे करके लेके आए थे, तो उनको मैंने धुल के डाल दिया है। अभी 1 महीने की हो गई है छुट्टी, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ ना कि धुल उल के रख दूँगी, तो फिर स्कूल खुलेगी तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी छत पे खाना। तो यहाँ पे मैं सब तैयारियाँ कर ली हूँ। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे अभी कढ़ाई, अरे सॉरी, डेगची में लेवा लगा रही हूँ मिट्टी का। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत दिनों के बाद मैं चूल्हे पर आज खाना बना रही हूँ। और क्योंकि गोलू आया है तो उसकी फरमाइश है कि मम्मी ये बनाओ, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। तो वैसे तो मैं चिकन खाती नहीं हूँ, बट बनाना पड़ता है क्योंकि सबकी फरमाइश और सबका घर का पसंद का ख्याल रख के अब काम तो करना ही पड़ेगा। तो वही हाल। तो यहाँ पे मैं डेगची में लेवा लगा ली हूँ और इसके बाद तो फिर चूल्हे की तरफ आई हूँ। तो अभी यहाँ पे जलाना है आग। तो अभी यहाँ पे मैं पहले जला लेती हूँ, उसके बाद तो फिर डेगची रखूँगी, क्योंकि इस समय का आग ना बहुत जल्दी से जलने लगता है। अभी मेरे प्याज वाज सब काटना है, तो इसीलिए मैं पहले साइड में रख देती हूँ और चूल्हे में आग जला देती हूँ। जल जाएगा उसके बाद तो फिर रखूँगी। तो यहाँ पे गोलू भी हैं तो साथ में, तो गोलू भी मेरा हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं बस जला उला दे रही हूँ, बाकी वो चलाएँगे। वो बना लेते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से मैगी होगी या कुछ भी वैसा सब्जी हो गया, पनीर हो गया ना, तो गोलू मेरा बना लेता है। तो इसीलिए मुझे टेंशन नहीं रहती है, मैं सभी तैयारियाँ कर देती हूँ, बाकी का गोलू देख लेंगे। क्योंकि हमेशा तो इनके पापा ही बनाते हैं, तो इनके पापा अभी थोड़े से काम की वजह से चले गए हैं, तो बोले हैं कि बना दो। तो मैं सोची, तो बोल रहा है कि मम्मी मैं बना दूँगा, तो मैं चलो ठीक है, अपनी पसंद से बना लो। तो यहाँ पे देखिए सभी सामान गोलू ला के रख दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं लहसुन और प्याज इसी तरह से बस छील ली हूँ और प्याज को कट की हूँ, और बाकी इसको ओखल में मैं भूनूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कढ़ाई, अरे सॉरी, डेगची में तेल डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे तो ये भी नहीं पता है कि इसमें कितना तेल डाला जाता है, क्योंकि मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ, हस्बैंड जी ही बनाते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं तेल डाल दे रही हूँ। तो चिकन है कुछ 3 पाव के करीब है, 1 किलो भी नहीं है, तो इतना तेल काफ़ी था। अब गोलू बोल रहा है मम्मी बस करो। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन की मैं थोड़ी सी इसके कोड़ दे रही हूँ। और वैसे मैं तो बोली कि मिक्सी में पीस लो, तो बट बोल रहा है गोलू कि नहीं मम्मी इसी तरह से बनाओ, कुछ अलग तरीके से बनाओ आज। तो मैं बोली ठीक है, कह रहा है किसी तरह से सब डाल दो, सब पक जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हम कहे मुझे तो खाना नहीं है, तुम्हें खाना है, तुम चाहे जैसा बनाओ। तो यहाँ पे मैं इनकी सारी हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ पे तेल हो गया है गरम, और सबसे पहले मैं डाल देती हूँ यहाँ पे तेज पत्ता, और उसके बाद तो फिर जीरा, और साथ में ही ना हवा थोड़ी थोड़ी चलने भी लगी है। तो जीरा तड़क जाएगा, उसके बाद डाल दूँगी मैं प्याज, और उसके बाद सारी तैयारियाँ गोलू करेंगे। और मैं चलती हूँ नीचे, आटा गूँथ ले आके आती हूँ, फिर यहाँ पे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ के ले आ ली हूँ। आटा थोड़ा सा गीला हो गया है, बट इसको मैं थोड़ी सी मोटी मोटी रोटी हाथ वाली बना लूँगी।
ताकि सही से पक जाए अच्छा से। तो मैं हाथों के द्वारा इसे थोड़ा सा बना दी हूँ, थोड़ा सा फैला दी हूँ ना। अगर इस तरह से लिट्टी बनाती तो जल्दी सीखता नहीं, क्योंकि आटा गीला हो गया था थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे मैंने 5 बस बनाया है, और सुबह का भी रोटी है, तो इसी तरह से हो जाएगा एडजस्ट। और मैं अपने लिए बनाऊंगी कुछ अलग मकुनी की लिट्टी। तो मैं भी जब ये लोग कुछ बनाते हैं तो मैं इसी तरह से अपना कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चिकन देख सकते हैं, गोलू चला रहे हैं, पक चुका है अब। और अब मैं आ गई नीचे किचन में। तो यहाँ पे मैंने प्याज के साथ अपना भी स्टफिंग कट करके तैयार कर ली थी, और आटा गूँथ के आधा मैं नीचे ही रख दी थी। तो और आधा मैं वही हाथ वाली रोटी बना दी। बस यही 4-5 ठो बचे थे, तो मैं इसका मकुनी बना दूँ, तो ये मैं खा लूँगी तो मेरा हो जाएगा। मैं अचार से ही खा लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी नेक्स्ट मॉर्निंग में आपसे मिल रही हूँ। तो सुबह हो चुकी है और मैं बत्ती जला दे रही हूँ। अब बाहर चल रही हूँ, देखती हूँ थोड़ा सा मौसम कैसा है। और आज मुझे उठने में थोड़ी सी लेट हो गई, 6 के करीब हो रहे हैं, बट थोड़ा सा उजेला काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और बादल देख सकते हैं कितना घिरा हुआ है। सुबह का प्यारा मौसम कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो अभी यहाँ पे मैं नीचे आई हूँ, और उसके बाद पौधों में डाल देती हूँ पानी। उसके बाद तो मैं छत पे चलूँगी, चूल्हे की साफ़ सफाई भी करनी है। उसके बाद तो फिर खाना बनाना है। तो बहुत सारे सुबह के काम हो जाते हैं। सुबह से उठ जाओ ना जल्दी, अगर देर हो जाती है तो थोड़ा सा काम तो लेट होता है, बट ना काम करने लगो तो फिर ध्यान लगाओ तो फिर फटाफट हो भी जाता है। तो अभी मैं ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हूँ झाड़ू लेके छत पे। तो यहाँ पे देखिए मैं छत पे झाड़ू लेके आ गई हूँ, और सभी सामान इसी तरह से फैले हुए हैं, देख सकते हैं। शाम का मैंने छत पर का बर्तन छत पे ही रख दिया था, नीचे का मैंने धुल लिया था। तो अभी देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सूरज निकल रहे हैं, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। बट मैं 4 बजे 4:30 बजे उठ जाती हूँ, इसीलिए मुझे आज थोड़ा सा लेट लग रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं चारपाई पे ही सब बैठ के कटिंग हुआ था प्याज लहसुन, तो पूरा छिलका गिरा हुआ था, तो इसको झाड़ के मैं एक साइड कर देती हूँ। जब काम होता है ना तो पूरा सब फैला देते हैं, और सफाई करने का होता है तो मुझे ही करना पड़ता है। तो चारपाई को मैं इधर साइड कर देती हूँ, और ताकि झाड़ू लगाने में आसानी होगी। और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, तो जिस साइड में झाड़ू लगा रही हूँ ना उस साइड से हवा इधर ही आ रहा है। तो जिस साइड हवा ही चल रही है ना उसी साइड में झाड़ू भी लगा ले रही हूँ, ताकि ना उल्टा उड़ता है ना तो फिर झाड़ू लगाते जाने से कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ, और चूल्हे की कर देती हूँ पुताई। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी भिगा ली थी नीचे से लाके, और इसको अच्छे से लीप पोत दूँगी, तो ताकि फिर बनाने में आसानी रहे। तो सुबह का काम तो ये होता है, जब खाना बना तो चूल्हा तो ज़रूर ही पोतना पड़ता है, क्योंकि चूल्हा कहते हैं ना खाना बना के इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मेरा मन भी करता है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट नहीं करते हैं और तो मुझे थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों सूना सूना सा लगता है। जब कमेंट पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं आप लोग। सबका मैं तो नाम इतना याद नहीं है, बट 2-3 लोग का नाम याद है मुझे। एक ज्योति दीदी हैं और एक रेखा दीदी हैं, जो कि बहुत प्यारी दीदी हैं। वो लोग भी मेरे वीडियो पे आती हैं और प्यारे से कमेंट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी कोई देख रहा है, मुझे भी कोई समझ रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है। तो मैं कितना मतलब शब्द का बयां करूँ कि कुछ मतलब आप लोग समझ सके, आप लोग समझ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए, और आपसे बातें करते करते, और यहाँ पे चूल्हे की पुताई भी हो गई। तो सुबह का छत पे का और नीचे का दोनों काम मेरा हो चुका है, बस नहाना बाकी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे जो छत पे पौधे हैं उनको पौधे में भी पानी डाल देती हूँ, क्योंकि नीचे भी मुझे पानी डालना पड़ता है, और छत पे भी जो गमले में पौधे हैं उनको भी डालना पड़ता है। नहीं तो इस समय इतनी धूप है तेज़ ना, कि पौधों में पानी दोनों टाइम ही डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ। तो दोस्तों अभी मैं नहा के आ गई हूँ। तो नहा के आने के बाद से मैंने चाय रख दी थी, पक गया है। उसके बाद से थोड़ी सी बाल मैं बना ली हूँ, और एक साइड में रख दी हूँ।
सब्जी पक रहा है और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये है जामुन और अमरूद और आम की पत्ता। तो ये मैं खाऊंगी और यहाँ पे मैं चाय देख रहे हैं पक रहा है, तब तक मैं इसको खा लेती हूँ क्योंकि ये ना कहते हैं कि अगर थायराइड होगा तो सही हो जाता है इसको खाने से खाली पेट। और यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए मैं चुकंदर का जूस भी निकाल दी हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।